वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कुछ इंग्लिश लिटरेचर की इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में पढ़ेंगे जो और उनके ऑथर्स के बारे में। बुक्स और ऑथर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पीजीटी एचटेट और नेट के एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट बुक है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, रिटन बाय जॉन बनियन। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो बुक है जॉन बनियन ने लिखी थी 1678 में। ये जो बुक है इज ए स्टोरी ऑफ ए मैन इन सर्च ऑफ ट्रूथ टोल्ड विद सिंपल क्लैरिटी एंड ब्यूटी ऑफ बनियंस प्रोज मेक दिस द अल्टीमेट इंग्लिश क्लासिकल। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो ट्रुथ की तलाश में है और इस बुक में क्लैरिटी और ब्यूटी ऑफ प्रोज। नेक्स्ट है रॉबिन्सन क्रूसो के द्वारा लिखी गई डैनियल डेफो। डैनियल डेफो जो है एक बुक है जो रॉबिन्सन क्रूसो ने लिखी है 1719 में। By the end of the 19th century, no book in English literary history had enjoyed more editions, spin-offs and translations. 19th सेंचुरी के अंत तक किसी भी इंग्लिश लिटरेचर की बुक ने इतने सारे एडिशंस एंजॉय नहीं किए थे, मतलब किसी भी बुक के इतने सारे एडिशंस नहीं बने थे, इतनी सारी ट्रांसलेशन नहीं हुई थी जितनी डैनियल डेफो की हुई थी। तो क्रूसोज वर्ल्ड फेमस नॉवल इज़ अ कॉम्प्लेक्स लिटरेरी कन्फेक्शन एंड इट्स इररेसिस्टिबल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वर्क है रॉबिन्सन क्रूसो का, डैनियल डेफो, जो 1719 में लिखी गई थी। थर्ड है गुलिवर्स ट्रैवल बाय जोनाथन स्विफ्ट 1726। गुलिवर्स ट्रैवल किसने लिखी है? जोनाथन स्विफ्ट ने 1726 में। ये एक सटायरिकल मास्टरपीस है दैट्स नेवर बीन आउट ऑफ प्रिंट में, यानी कि इसकी जो प्रिंट आउट है वो निकलते ही रहती है, छपती ही रहती है बार बार। जोनाथन स्विफ्ट्स गुलिवर्स ट्रैवल कम्स थर्ड इन अवर लिस्ट ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स रिटन इन इंग्लिश। इंग्लिश लिटरेचर में जितने भी नॉवल लिखे गए हैं उन सब में जो बेस्ट नॉवल है तीसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे आता है गुलिवर्स ट्रैवल। बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल है। उसके बाद है क्लैरिसा बाय सैमुअल रिचर्डसन। सैमुअल रिचर्डसन द्वारा लिखा गया क्लैरिसा 1748 में इसको लिखा गया था। क्लैरिसा इज अ ट्रेजिक हीरोइन pressured by her unscrupulous nouveau rich family to marry a wealthy man she detests. In the book that Samuel Johnson described as the first book in the world for the knowledge it displays of the human heart, ये इसमें जो एक हीरोइन है वो एक ट्रेजिक हीरोइन है जो अपनी फैमिली के प्रेशर में आके एक रिच लड़के से शादी करती है। उसकी फैमिली भी है, वो भी जो है वो रिच फैमिली है, एक मतलब नवाबी टाइप की। तो उसको प्रेशर में एक लड़के से शादी करनी पड़ती है जिसको वो पसंद नहीं करती। तो इस बुक में सैमुअल जॉनसन ने डिस्क्राइब किया है इस कि द फर्स्ट बुक इन द वर्ल्ड फॉर द नॉलेज इट डिस्प्लेज ऑफ द ह्यूमन हर्ट, कि नॉलेज की पहली बुक जो डिस्प्ले करती है ह्यूमन हर्ट को। तो क्लैरिसा जो है वो एक जो हीरोइन है उस करेक्टर का नाम है, यानी कि करेक्टर के नाम पे ही नोवेल का नाम है क्लैरिसा। उसके बाद है टॉम जोन्स बाय हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग का लिखा गया टॉम जोन्स 1749 में इसको लिखा गया था। तो टॉम जोन्स इज ए क्लासिक इंग्लिश नोवेल दैट कैप्चर्स द स्पिरिट ऑफ इट्स एज एंड हुज फेमस कैरेक्टर्स हैव कम टू रिप्रेजेंट ऑगस्टन सोसाइटी इन ऑल इट्स लोकोशियस टर्बुलेंट कॉमिक वैरायटी। तो टॉम जोन्स जो है एक क्लासिक इंग्लिश नोवेल है जो उस टाइम की एज को रिप्रेजेंट करता है और इसका जो करेक्टर है वो रिप्रेजेंट करता है ऑगस्टन सोसाइटी को। ठीक है, ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो मतलब नाजायज़ होता है, लास्ट में एंड में पता चलता है कि इसकी माँ कौन है, माँ का ही पता चलता है बस, तो किसी और के द्वारा इसको पाला पोसा जाता है। तो ये है टॉम जोन्स, रिटन बाय हेनरी फील्डिंग, 1749 में इसको लिखा गया था। नेक्स्ट है द लाइफ एंड ओपिनियंस ऑफ ट्रिस्ट्रम शैंडी। लाइफ एंड ओपिनियंस ऑफ ट्रिस्ट्रम शैंडी जेंटलमैन बाय लॉरेंस स्टर्न। ये लॉरेंस स्टर्न द्वारा लिखी गई है। द लाइफ एंड ओपिनियंस ऑफ ट्रिस्टन शैंडी जेंटलमैन, यहाँ तक है इसका नाम। लॉरेंस स्टर्न ने इसको लिखा गया 1759 में। लॉरेंस स्टर्न्स विविड नॉवल कॉज्ड डिलाइट एंड कंस्टर्नेशन विद व्हेन इट फर्स्ट अपीयर्ड एंड हैज़ लॉस्ट लिटिल ऑफ इट्स ओरिजिनल बाइट, यानी कि लॉरेंस स्टर्न के जो ज़्यादातर नॉवल है वो डिलाइट मतलब बहुत ही खुशी प्रदान करने वाले होते हैं। उसके बाद है एमा बाय जेन ऑस्टिन। जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया नॉवल है एमा, 1816 में इसको लिखा गया था। जेन ऑस्टिन्स एमा इज़ हर मास्टरपीस। जेन ऑस्टिन का जो एमा नॉवल है वो उसका मास्टरपीस है, मिक्सिंग द स्पार्कल ऑफ हर अर्ली बुक्स विद अ डीप सेंसिबिलिटी।
ठीक है। उसमें उसकी जिसमें उसकी अर्ली बुक्स जो पहले बुक्स लिखी गई है उसके भी स्पार्कल्स इसमें मौजूद हैं डीप सेंसिबिलिटी के साथ। एम्मा एक बहुत ही सेंसिबल जो है नॉवल है, बहुत ही अच्छा नॉवल है। एम्मा यहाँ भी एम्मा एक जो हीरोइन है उसकी नॉवल की, उसका नाम एम्मा ही है, कैरेक्टर के नाम के ऊपर ही नॉवल का नाम है। फिर है फ्रैंकनस्टीन बाय मैरी शेली। मैरी शेली के द्वारा लिखा गया नॉवल है फ्रैंकनस्टीन। 1818 में इसको लिखा गया था, 1818 में। ये एक स्टोरी है एक साइंटिस्ट की जो एक मॉन्स्टर बना देता है। मैरी शेलीज फर्स्ट नॉवल हैज़ बीन हेल्ड एज ए मास्टरपीस ऑफ हॉरर एंड मैकेब्रे, मतलब भय और आतंक की कहानी है। इसमें जो नरेटर है यानी कि जो मेन कैरेक्टर है, हीरो है जो इसका नॉवल का, वो एक साइंटिस्ट होता है और वह फ्रैंकनस्टीन नाम का एक जो है वो बना देता है, एक मॉन्स्टर बना देता है। वो मॉन्स्टर फिर बाद में आके उससे कंपेनियन की डिमांड करता है, लेकिन वो उसके लिए कंपेनियन बना ही रहा होता है। लेकिन तो क्या हुआ, उसके दिमाग में आता है कि अगर मैंने इसके लिए कंपेनियन बना दी तो ये अपनी जनरेशन्स को बढ़ाएंगे आगे, तो ये जो धरती है मॉन्स्टर से भर जाएगी, तो वो इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और इस तरह गुस्से में आके जो फ्रैंकनस्टीन है जो मॉन्स्टर है वो उसकी हीरो जो करेक्टर है मेन, उसकी फैमिली को, उसके फ्रेंड्स को, मतलब कई जनों को वो मार देता है उसका, और लास्ट में वो खुद भी मर जाता है। फिर उसके बाद है नाइटमेयर एबी बाय थॉमस लव पीकॉक। थॉमस लव पीकॉक के द्वारा नाइटमेयर एबी लिखा गया है, 1818 में लिखा गया है। ये है द ग्रेट प्लीजर ऑफ नाइटमेयर एबी विच वाज इंस्पायर्ड बाय थॉमस लव पीकॉक्स फ्रेंडशिप विद शेली। ये जो वर्क था इनका उसकी थॉमस लव पीकॉक की फ्रेंडशिप पीबी शेली के साथ जो उनकी फ्रेंडशिप थी उससे इंस्पायर होकर लिखा गया था। लाइज इन द डिलाइट द ऑथर टेक्स इन पोकिंग फन एट द रोमांटिक मूवमेंट। इसमें वो फन और जो है रोमांटिक मूवमेंट्स को प्रेजेंट किया गया है नाइटमेयर एबी में, विच इज़ रिटन बाय थॉमस लव पीकॉक 1818 में। द नरेटिव ऑफ आर्थर गॉर्डन पिम बाय नैंटेक्ट बाय एडगर एलन पो। नरेटिव ऑफ आर्थर गॉर्डन पिम ऑफ नैंटकेट, ये लिखा है एडगर एलन पो ने, 1838 में इसको लिखा गया है। एडगर एलन पोज ओनली नॉवल ए क्लासिक एडवेंचर स्टोरी विद सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, ये उनका एकमात्र नॉवल है लिखा गया जिसमें क्लासिक एडवेंचर्स को दिखाया गया है और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स को दिखाया गया, जो हैज़ फैसिनेटेड एंड इन्फ्लुएंस्ड जनरेशन्स ऑफ राइटर, जिसने राइटर्स की जनरेशन को फैसिनेट किया है, अचंभित किया और इन्फ्लुएंस्ड किया है। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ ये 10 बुक्स के बारे में करेंगे, नेक्स्ट 10 जो है बुक्स वो उठाएंगे। ठीक है।